रामपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था, एक डरावनी चीज जिससे सबकी रूह कांप जाती थी। काला बंगला ये गांव के किनारे पर खड़ा था, वीरान और डरावना। इसकी टूटी हुई दीवारें समय के साथ काली पड़ गई थीं और खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। गांव वाले बंगले के किस्से सुनाते थे, एक अमीर परिवार की कहानियां जो एक दुखद अंत से मिला। वे बेचैन आत्माओं की बात करते थे जो हॉल में घूमती थीं। कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उससे जुड़े श्राप से डरते थे। राघव एक जवान और शक्की शहर का लड़का रामपुर में अपने दादा दादी से मिलने आया था। उसने काले बंगले की कहानियों का मजाक उड़ाया। वह तर्क और कारण में विश्वास करता था, गांव वालों के डर को अंधविश्वास समझता था। एक शाम चाय पीते हुए राघव ने बंगले को एक्सप्लोर करने का फैसला सुनाया। उसके दादा दादी ने उससे न जाने की विनती की। यह खतरनाक है राघव, उसकी दादी ने चेतावनी दी। बंगला श्रापित है, लेकिन राघव उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी। सूरज ढलने लगा, रास्ते पर लंबी डरावनी परछाई पड़ने लगी। तब वह बंगले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राघव बंगले के पास पहुंचा, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। जंग लगे दरवाजे खुल गए, जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। एक सीलन भरी गंध उसकी नाक में भर गई, सड़न और भूली हुई चीजों की गंध। धूल से ढका फर्नीचर चारों ओर बिखरा पड़ा था, एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के अवशेष। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट जो परछाइयों से आती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने आवाज की ओर मुड़ा, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह घूम गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक खाली कमरा और देखे जाने का एहसास। राघव बाहर की ओर भागा। उसका दिमाग दहशत से भर गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने दादा दादी के घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। वह एक शक्की व्यक्ति के रूप में बंगले में गया था, लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी लौटा। वह उस डर की भावना को दूर नहीं कर सका जो उससे चिपकी हुई थी। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था, राघव की कहानी सुनता था। बंगला आसानी से जाने नहीं देता, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। यह उन लोगों पर अपनी छाप छोड़ता है जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। राघव अगले दिन गांव छोड़ गया, लेकिन काला बंगला उसके सपनों में आता रहा। वह इस एहसास से बच नहीं सका कि रामपुर से उसके पीछे कुछ बुराई आई है, कुछ अंधेरा और भयानक।